आखिरकार अटैक ऑन टाइटन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स खत्म हो गया। लेकिन इससे लोगों की दिक्कत खत्म नहीं हुई, किसी को एंडिंग समझ नहीं आई। कोई बोल रहा है कि मिकासा ने जॉन से शादी की क्या? अभी इस चूतिए से शादी कौन करने वाला? तो थोड़ी सी काम वासना में जाते हुए चलिए एंडिंग पे चर्चा कर लेते हैं। स्पॉइलर अलर्ट। तो देखो, एरिन ने खुद को सैक्रिफाइस किया था, ये सोचते हुए कि टाइटंस के मरने के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, ना ही रिवेंज, ना ही वॉर्स, बस पीसफुल लाइफ होगी सबकी। और ये उसने आर्मिन को बताया था कि 80% ह्यूमैनिटी को खत्म करना बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि ऐसा करने पे सबसे बढ़िया फ्यूचर बनेगा। बट एज यू ऑल नो, हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ। तुम्हें याद हुआ कि ymir पे जब अटैक हुआ था तब वो इस पेड़ के अंदर गई थी, जिससे उसे फाउंडिंग टाइटंस की पावर्स मिली थी। और AOT के फाइनल एपिसोड में भी ऐसा ही सेम पेड़ दिखा जिसमें एक बच्चा चला गया। अब गया वो चुपचाप से निकलेगा ताता खाए करते हुए। एरिन ने जितना भी सब कुछ किया वो सब वेस्ट हो गया। एंड क्रेडिट सीन के क्लिप्स में तुम देखोगे तो पैराडाइज छोटे से एकदम बड़ी सिविलाइजेशन बनती है, बट वॉर्स, मिसाइल्स और ये सब फिर भी चल ही रहे थे। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अभी भी था। भाई इतने सारे चुतिया पे करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। जिंदगी भी गई और बंदी भी गई। और हाँ, बंदी से याद आया कि आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि मिकासा ने शादी की या नहीं की। अब जितने बार तुमने नो नट नवंबर नहीं तोड़ा होगा ना, उससे भी ज्यादा बार इस पे थ्योरी बन चुकी है। अब देखो, एंड क्रेडिट सीन के क्लिप्स में मिकासा 2 बार एरिन को विजिट करती है, जिसमें एक बार जॉन और उसके बच्चे के साथ वो आती है, और एक बार वो उनके बच्चे और उनकी भी बच्चे और उनकी बच्चे के साथ आती है। लेकिन काफी लोगों का मानना है कि मिकासा ने शादी नहीं की अंत तक, क्योंकि ये जो बंदा है ये जॉन नहीं, ये आर्मिन है, जो उसकी पत्नी और बच्चों के साथ आया था। लेकिन इस क्लिप में हम ये भी देख सकते हैं कि आर्मिन जैसा बंदा हमें दिखाई दे रहा है, जो कि काफी बार एरिन की ग्रेव को विजिट करने आता है। अब सच क्या है किसी को पता नहीं। और इसके अलावा तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि एरिन पूरे समय जब रम्बलिंग कर रहा था तब उसका सर नीचे था, बट जब मिकासा उसे मारने आती है तब वो उसका सर ऊपर करता है। भाई बंदा और बंदी हो तो इन जैसे। और क्या तुम्हें पता है कि AOT में हमें इंडियन रेफरेंस भी देखने को मिला। जब सभी लोग प्रे कर रहे थे रम्बलिंग के समय, तब एक सीन में हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन ड्रेसिंग स्टाइल और ट्रेडिशन में लोग बैठे हुए हैं। और सीजन 1 में तुम्हें याद हुआ कि एरिन ने कहा था कि वो ऐसी जगह पे यानी कि टाइटन के मुंह में नहीं मर सकता, लेकिन आखिर में वो मरा टाइटन के मुंह में ही। और एक शॉकिंग चीज मुझे पता चली कि AOT के मांगा में सिर्फ 139 चैप्टर्स क्यों हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि 140 को जापान में फ्रीडम माना जाता है, और इसलिए AOT के मांगा में सिर्फ 139 चैप्टर्स थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अंत में एक बात मन में रह ही जाती है कि रियल मैनिपुलेशन किसकी थी। तो इस फोटो को देख के तुम्हें क्या लगता है? ये फोटो तुमने पहले भी देखी थी हिस्टोरिया के बहन की बुक में, और हम सबको लगा था कि ymir ने डेविल से पावर्स ली थी। बट यहाँ चीजें बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि वो ymir ही थी जिसने एरिन को पावर दी थी ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए, और वो डेविल एरिन था जिसने ये सब करने के लिए ymir से पावर्स ली थी। अब जितना तुम इसके बारे में सोचोगे ये उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। बाकी इसके बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं अपना वर्ष आप लोगों को मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा।